जोहार, जय मूल निवासी। मैं संकेत और आप देख रहे हैं एमएन टीवी। एडिटर्स गिल्ड ऑफ इंडिया की एक फैक्ट फाइंडिंग टीम ने पिछले महीने यानी अगस्त में हिंसाग्रस्त मणिपुर का दौरा किया था। टीम द्वारा जारी एक रिपोर्ट में कहा गया है कि मणिपुर सरकार द्वारा इंटरनेट बैन का पत्रकारिता पर हानिकारक प्रभाव पड़ा, क्योंकि बिना किसी संचार के एकत्र की गई स्थानीय खबरें स्थिति का संतुलित दृष्टिकोण देने के लिए पर्याप्त नहीं थी। एडिटर्स गिल्ड ऑफ इंडिया की टीम ने एक रिपोर्ट जारी की है, जिसमें यह उल्लेख किया गया है कि जातीय हिंसा के दौरान एक तरफा रिपोर्ट प्रकाशित की गई और इंटरनेट प्रतिबंध ने मामलों को और भी बदतर बना दिया। सीमा गुहा, भारत भूषण और संजय कपूर की 3 सदस्यीय टीम 7 से 10 अगस्त तक मणिपुर में थी। उनकी 24 पेज की मणिपुर में जातीय हिंसा की मीडिया रिपोर्टों पर फैक्ट फाइंडिंग मिशन की रिपोर्ट यह भी बताती है कि कैसे कुछ खबरों के कारण सुरक्षा बलों की बदनामी हुई। मसलन उदाहरण के लिए अपनी सिफारिशों में इसने कहा है कि मैती मीडिया सुरक्षा बलों, विशेषकर असम राइफल्स की निंदा करने में एक पक्षकार बन गया। असम राइफल्स के खिलाफ लगातार दुष्प्रचार करके वह अपने कर्तव्य में विफल रहा। वह दावा करता रहा कि वह केवल जनता के विचारों को प्रसारित कर रहा था। वह तथ्यों को सत्यापित करने और फिर अपने रिपोर्ट में उनका उपयोग करने में विफल रहा। रिपोर्ट में कहा गया है कि राज्य सरकार ने भी मणिपुर पुलिस को असम राइफल्स के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की अनुमति देकर इस बदनामी का मौन समर्थन किया। यह दर्शाता है कि राज्य के एक हाथ को नहीं पता था कि दूसरा क्या कर रहा था, या यह जानबूझकर की गई कार्रवाई थी। देश के सबसे पुराने अर्धसैनिक बलों में से एक असम राइफल्स और मणिपुर पुलिस के बीच संघर्ष अभूतपूर्व रहा है। इसके खिलाफ मणिपुर पुलिस की एफआईआर कथित तौर पर कुकी उग्रवादियों को भागने की अनुमति देने के लिए दर्ज की गई थी। असम राइफल्स के महानिदेशक लेफ्टिनेंट जनरल पीसी नायर ने बीते 1 सितंबर को कहा कि मणिपुर में स्थितियां अभूतपूर्व है। उन्होंने कहा कि मणिपुर में हम जिस स्थिति का सामना कर रहे हैं वह अभूतपूर्व है। हमने इतिहास में कभी भी इस तरह की किसी भी स्थिति का सामना नहीं किया है। यह हमारे लिए नया है, यह मणिपुर के लिए भी नया है। एडिटर्स गिल्ड की रिपोर्ट ने समाचारों की क्रॉस चेकिंग और निगरानी को प्रभावित करने में इंटरनेट प्रतिबंध की भूमिका का उल्लेख किया है और इसे सीधे तौर पर गलती और अफवाहों को फैलने देने का एक तरीका बताया है। मणिपुर में पहली बार बीते 3 मई को इंटरनेट पर प्रतिबंध लगाया गया था। इसी दिन राज्य में जातीय हिंसा की शुरुआत हुई थी, जो पिछले 4 महीनों से लगातार जारी है। तब से कई सरकारी आदेशों में इसे जारी रखा गया था, जब तक कि जून के अंत में इसके प्रतिबंधित उपयोग की अनुमति नहीं दी गई। रिपोर्ट में कहा गया है कि सरकार द्वारा इंटरनेट बैन का पत्रकारिता पर हानिकारक प्रभाव पड़ा, क्योंकि इसका सीधा असर पत्रकारों की एक दूसरे, उनके संपादकों और उनके सोर्स के साथ बातचीत करने की क्षमता पर पड़ा है। इसका असर मीडिया पर भी पड़ा, क्योंकि बिना किसी संचार के एकत्र की गई स्थानीय खबरें स्थिति का संतुलित दृष्टिकोण देने के लिए पर्याप्त नहीं थी। रिपोर्ट में कहा गया है कि अगर इंटरनेट पर प्रतिबंध बिल्कुल ज़रूरी हो जाता है तो समाचार प्लेटफॉर्मों को प्रतिबंध से छूट दी जानी चाहिए और मीडिया प्रतिनिधियों, नागरिक, सामाजिक संगठनों और सरकारी प्रतिनिधियों की एक समिति को प्रतिबंध और इसकी अवधि की निगरानी करनी चाहिए। इसमें जोर देकर कहा गया है कि किसी भी परिस्थिति में राज्य सरकार को अनुराधा भसीन मामले में सुप्रीम कोर्ट द्वारा निर्धारित दिशा निर्देशों के खिलाफ नहीं जाना चाहिए। विशेष रूप से रिपोर्ट में कहा गया है कि संघर्ष के दौरान मणिपुर मीडिया प्रभावी रूप से बहुसंख्यक मैती समुदाय का मीडिया बन गया था। इसके अनुसार, यानी जो रिपोर्ट प्रकाशित की गई है उसके अनुसार, मैती मीडिया, जैसा कि मणिपुर मीडिया संघर्ष के दौरान बन गया था, उसने संपादकों के साथ सामूहिक रूप से एक दूसरे से परामर्श करने और एक ही कहानी यानी नैरेटिव पर सहमति व्यक्त करने के लिए साथ में काम किया।
उदाहरण के लिए किसी घटना की रिपोर्ट करने के लिए आम भाषा पर सहमति, भाषा के कुछ उपयोग का जिक्र करना या यहाँ तक कि किसी घटना की रिपोर्ट नहीं करना। एडिटर्स गिल्ड की टीम को यह इसलिए बताया गया क्योंकि वे पहले से ही अस्थिर स्थिति को और अधिक भड़काना नहीं चाहते थे। रिपोर्ट में कहा गया है कि यह चलन स्पष्ट रूप से उन दिनों से शुरू हुआ जब घाटी में उग्रवादी समूह सक्रिय थे और किसी भी प्रतिकूल रिपोर्टिंग के लिए अखबार के संपादकों को धमकी देते थे। रिपोर्ट के अनुसार हालांकि जातीय हिंसा के दौरान इस तरह के दृष्टिकोण का नकारात्मक पक्ष यह है कि आसानी से एक सामान्य जातीय कहानी गढ़ सकती है। क्या रिपोर्ट करना है और क्या सेंसर करना है, यह तय करके पत्रकारिता के सिद्धांतों के सामूहिक पतन का कारण बन सकता है। ऐसा कुछ हद तक मैतेई और कुकी समुदायों के बीच जातीय हिंसा के वर्तमान चक्र के दौरान भी हुआ है। एडिटर्स गिल्ड की टीम ने यह भी कहा कि स्पष्ट संकेत है कि राज्य का नेतृत्व संघर्ष के दौरान पक्षपात पूर्ण हो गया। टीम ने एक लोकतांत्रिक सरकार के रूप में कर्तव्य निभाने में इसे राज्य की विफलता करार दिया है। इसमें कहा गया है कि इम्फाल में मैतेई सरकार, मैतेई पुलिस और मैतेई नौकरशाही है और पहाड़ियों में रहने वाले आदिवासी लोगों को उन पर कोई भरोसा नहीं है। हालांकि मणिपुर में एडिटर्स गिल्ड ऑफ इंडिया से जुड़े 4 पत्रकारों पर एफआईआर दर्ज हुई है। मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह ने कहा है कि एडिटर्स गिल्ड के सदस्य राज्य में हिंसा को बढ़ावा देने की कोशिश कर रहे थे। साथ ही मणिपुर हिंसा पर एडिटर्स गिल्ड की रिपोर्ट को उन्होंने झूठी और मनगढ़ंत भी करार दिया है। मीडिया से बात करते हुए मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह ने कहा, मैं एडिटर्स गिल्ड के सदस्यों को चेतावनी देता हूं कि अगर वह कुछ करना चाहते हैं तो घटनास्थल का दौरा करें, जमीनी हकीकत देखें, सभी समुदायों के प्रतिनिधियों से मिले और फिर जो कुछ सामने आया उसे प्रकाशित करें। केवल कुछ वर्गों से मिलना और किसी निष्कर्ष पर पहुंचना अत्यंत दयनीय है। राज्य सरकार ने एडिटर्स गिल्ड के सदस्यों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है। यह लोग मणिपुर में और अधिक हिंसा फैलाने की कोशिश कर रहे थे। पर मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक एडिटर्स गिल्ड ऑफ इंडिया की टीम 7 से 10 अगस्त यानी पूरे 4 दिन तक मणिपुर में थी और उन्होंने जमीनी हकीकत को ही सामने रखा है। राज्य सरकार की ओर से की गई एफआईआर पर एडिटर्स गिल्ड ऑफ इंडिया अब क्या रुख अपनाता है, यह देखने वाली बात होगी।